दोस्तों, बचपन में मैंने मूवीज देखी थी। अजय देवगन की गुंडा राज, मिथुन चक्रवर्ती की रावण राज, और बंगाली मूवी एक है एमएलए फाता केस्टो, जो कि मिथुन चक्रवर्ती की ही है और जिसकी एक फेमस डायलॉग है, मारबो एखाने लाश पड़बे श्मशाने। जी हाँ, जिसका मतलब ये है कि मैं मारूंगा यहाँ पे, पर लाश गिरेगी शमशान घाट पे। तो मैं आप सबको ये बातें क्यों बता रही हूँ, इन मूवीज की नाम क्यों बता रही हूँ, आप ही सोच के देखो। गुंडा राज मतलब गुंडाओं का राज, रावण राज मतलब रावणों का राज। आजकल जब भी मैं न्यूज़पेपर देखती हूँ तो न्यूज़पेपर में सबसे पहले मुझे देखने को मिलता है नेगोशिएशन, उसके बाद माफिया किंग, फैंसी किंग, गांजा किंग, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रग्स किंग। तो ये सब देखने के बाद बहुत दुखी हो जाती हूँ। दोस्तों, कोई भी सरकार की जो आइडियोलॉजी है वो अलग हो सकती है, उनकी जो बेसिक फंडा है वो अलग हो सकता है। क्या बिना पॉलिटिकल सपोर्ट की ये जो नए नए माफिया की उत्पत्ति हो रही है, क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों, इंडिया में कभी भी किसी भी क्रिमिनल को हम पीएम या फिर सीएम के पद में देखना नहीं चाहते हैं, ना कभी चाहते थे, ना कभी चाहेंगे। इसीलिए ही आज तक हमारे देश में जितने भी पीएम या फिर सीएम बने हैं वो बहुत ही सद व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही ईमानदार होते हैं और हम ऐसे व्यक्ति को ही चुनते हैं, है कि नहीं? वरना देश में वो डॉन दाऊद अब्राहम या फिर कोई भी एक क्रिमिनल वो पीएम या फिर सीएम बनता, वो राष्ट्रपति बनता, पर ऐसे नहीं बनते ना। ऐसे लोगों को हम जो जनसाधारण होते हैं वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, है ना? कौन चाहेगा अपने देश में गुंडा राज लाने को? कोई नहीं चाहेगा ना। तो हम कभी ऐसे इंसान को वोट करते ही नहीं है। इसीलिए ही महान महान सदात्माएं जो आज तक बने हैं, अभी भी हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो पीएम या फिर सीएम की कुर्सी में हमारे देश में हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, पीएम या फिर सीएम जो लोग बनाते हैं, उनका समाज जो है वो उनसे चाहते क्या है ना? समाज उनसे क्या चाहते हैं? XYZ, आप हमारे देश के किसी भी स्टेट में जाओ, उस स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है? उस स्टेट की सीएम, है ना? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हेड जो है वो उस स्टेट की सीएम होते हैं। अब हमारे देश में जो है एक सही स्वच्छ इंसान, जो इसकी पूरी चरित्र ही क्लीन एंड क्लियर हो, जो ईमानदार हो अपने देश के प्रति, वैसे इंसान ही सीएम या फिर पीएम बनते हैं। ऐसे इंसान जो अपने स्वार्थ की खातिर हमारे देश को डुबो दे, हमें किसी प्रॉब्लम में फंसा दे, ऐसे सीएम कोई नहीं चाहता, ऐसे पीएम कोई नहीं चाहता। तो अब ऐसे ईमानदार और स्वच्छ इंसान के कार्यकाल में, है ना, ऐसे इंसान के कार्यकाल में गुंडा राज, माफिया राज ऐसे चलेगा तो डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल होगा? उस इंसान के कार्यकाल में डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। और दोस्तों, त्रिपुरी खौरांग न्यूज चैनल को आप यूट्यूब या फिर फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? ऐसे हालात में डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है? अब क्योंकि दोस्तों नेगोशिएशन यानी कि कट मनी, अब मैं आपको समझाती हूँ। नेगोशिएशन या फिर कट मनी जो है, ये किसी भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कंस्ट्रक्शन होता है ना, उन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, स्कूल कॉलेज या फिर अस्पताल बनता है। अब हमें ये पता होता है स्कूल कॉलेज या फिर अस्पताल मार्केट ये जो बनाते हैं ना, ये एक तो कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, दूसरा उसमें इन्वॉल्व रहता है इंजीनियर। अब मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो हम किसको दोष देते हैं? कॉन्ट्रैक्टर को और इंजीनियर को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर जो है वो दोषी नहीं है, वो भी दोषी है, पर साथ में और लोग भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि नेगोशिएशन वाले, कितने परसेंटेज उनको मिला उस बिल्डिंग की, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उनको कितने परसेंटेज मिला है, और लीडर्स, उनको कितने परसेंटेज मिला है उस बिल्डिंग की। ये सब दोषी है उस बिल्डिंग की कोलैप्स होने की वजह में। और एक बात, बाय चांस, है ना दोस्तों, इन्हीं में से किसी एक के फैमिली मेंबर को उसी अस्पताल में ले जाया गया हो जहां पे इन्होंने वो बिल्डिंग बनाई, जहां से उन्होंने परसेंटेज ली है ना, और वो अस्पताल जो है कोलैप्स हो गई। तो आप मुझे ये बताओ, दोष किसका है? भुगतान किसने भरा है ना? ये तो भुगतान ही है। अब जिसने कब्र खोदा है ना, उसी कब्र में वही गिरा है, तो ये भुगतान है भाई। आज की तारीख में दोस्तों, ये जो माफिया, फैंसी और ये जो ड्रग्स है, और आपको मैं बता दूं, ड्रग्स के कारण त्रिपुरा में HIV की संक्रमण जो है वो टॉप 1 पे है। पूरी ऑल ओवर जो इंडिया है उसकी पूरी स्टेट में से त्रिपुरा जो है टॉप 1 पे है HIV संक्रमण में। इसकी मेन वजह ये है ड्रग्स,
क्योंकि इंजेक्ट करते हैं ना, इंजेक्शन के जरिए जो ड्रग्स लेते हैं उसकी वजह से HIV संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। अब मैं बता दूं, ड्रग्स की माफिया चल रही है चारों तरफ, फंसी, गांजा, बहुत कुछ माफिया चल रहा है ना। तो आप अकेले हो, आपके परिवार जो हैं वो स्वस्थ हैं, है ना। आप अकेले बहुत पैसे वाले हो, बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग्स बना रहे हो, पर्सनल जेट है, गाड़ी है, इतने मतलब आलीशान जिंदगी है, नौकर चाकर सब कुछ है। पर जैसे ही बाउंड्री से बाहर निकलते हो, चारों तरफ क्या देखोगे? ड्रग्स ही ड्रग्स। चारों तरफ लोग जो है वो ड्रग्स के कारण इन्फेक्टेड है। आपको बता दूं, आपने ट्रेन ऑफ बुसान देखी है? ज़ॉम्बी मूवी, बिल्कुल ज़ॉम्बी मूवी की तरह मान लीजिए। ज़ॉम्बी मूवी में जैसे देखते हैं ना, एक एक दो छोड़ के बाकी सब इन्फेक्टेड है, तो खुद को कब तक बचा पाओगे? वैसा ही है। आप जैसे ही गेट से बाहर निकलोगे, चारों तरफ गांजा, ड्रग्स ये सब फैला हुआ है, तो आप खुद को और अपने परिवार को कब तक बचा पाओगे? आपको भी वो एक ना एक दिन तो लत लग जाएगी, है ना। जहां पे सभी इन्फेक्टेड है, आप खुद को कितने दिन बचा पाओगे? आप इन्फेक्टेड नहीं होगी, इसका क्या गारंटी है? अपनी सेल्फिशपन की हद में आप इतना कुछ कर रहे हो, अपने सेल्फिशनेस के चक्कर में आपने खुद की काल को ही खुद ने बुला लिया। अब हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, समाज है, नीति है, जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको हम क्या दे के जाएंगे? उनको हम क्या दे के जा रहे हैं? ड्रग्स वाली सोसाइटी दे के जा रहे हैं। और कोविड का याद है? वो कोविड ने तो बहुत कुछ सिखाया है लोगों को। इतने सारे पैसे होने के बावजूद नौकर चाकर नहीं रख सकते, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए तक हम गेट के बाहर नहीं जा सकते, घर के बाहर नहीं जा सकते। छोटी सी वायरस ने हमें कितना कुछ सिखाया है, हम फिर भी नहीं सीख रहे हैं यार, फिर भी नहीं सीख रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को हम ये ऐसे वायरस देके जाएंगे, ऐसे ज़ॉम्बीज देके जाएंगे क्या? फेमस अलेक्जेंडर याद है? जिन्होंने पूरी दुनिया जीती है, जिनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर मरते वक्त उन्होंने दुनिया को मैसेज देने के लिए अपने दोनों हथेलियों को ऐसे खुले रख के वो मरे थे। क्यों पता है? वो दुनिया को ये मैसेज दे रहे थे कि मैं खाली हाथ आया हूं और जा भी रहा हूं खाली हाथ। मतलब ये सिंपल सी बात है, आप खाली हाथ आए हो, जाओगे भी खाली हाथ। 1 रुपए भी अपने साथ लेके नहीं जा पाओगे, 1 रुपए भी नहीं। क्या स्वार्थ के लिए हम अपने देश की आने वाली पीढ़ियों को अंधेरे में ढकेल के जाएंगे? ये जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स के जरिए हम क्या बुन रहे हैं पता है? वही ज़ॉम्बी वाली देश, ड्रग्स वाली देश हम बुन रहे हैं। क्या ये एक समाज सुधारक का चरित्र होना चाहिए? हर बार यही देखा जाता है कि नेगोशिएशन, माफिया, ड्रग्स किंग, इन सब की वजह एक पॉलिटिक्स को दिया जाता है, किसी भी पॉलिटिक्स को दिया जाता है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या इसके लिए सिर्फ पॉलिटिक्स ही दायी है? नेगोशिएशन राज, माफिया राज, इन सब का एक्टिव होना, क्या सिर्फ पॉलिटिक्स दायी है? क्या उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं है? बड़े बड़े CID, डिटेक्टिव, IB, इंटेलिजेंस, ये सब कुछ है, वो लोग कोई भी इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? और हाँ, इनिशिएटिव लेते हुए उनको तभी देखा जाता है जब सरकारें बदलती है। इसका मतलब क्या मान ले, एक सरकार के निगोशिएशन ये सब माफिया को मार के दूसरे सरकार के निगोशिएशन और माफिया की तैयारी चल रही है, ऐसा ही कुछ है ना। नई सरकार नई माफिया, ये पॉलिसी है क्या? ये मानवता की घोर विरोध कार्य है। एज ए ह्यूमन बींग अगर हम इसको स्टॉप नहीं कर पाए तो इन फ्यूचर हमें ज़ॉम्बी लैंड का भी दर्शन हो जाएगा। आंख बंद करके बस उसी फ्यूचर का अब इंतजार करना बाकी है। आप लोग शायद समझ सकते हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो अगली वीडियो में फिर से आप सबके साथ मुलाकात होगी, किसी ना किसी टॉपिक को लेके, मुद्दे को लेके मैं आप सबके सामने बात करूंगी। तो तब तक के लिए मुझे कीजिए विदा।